Welcome and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic significance of the sequence of the amino acid. सबसे पहले जो है हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो प्रोटीन के सीक्वेंसेस हैं वो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस जो हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले सेंगर जो है सेंगर जो हैं वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सीक्वेंस अमाइनो एसिड के प्रोटीन के अंदर डिस्कवर किए थे और उन्होंने ये देखा कि इंसुलिन जो है वो कुछ 2 चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो है एक चेन जो है वो अल्फ़ा और एक जो है वो बीटा चेन कहलाती है और अल्फ़ा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन ये दोनों अमाइनो एसिड्स की जो चेन्स हैं ये दो मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच्ड हो रही होती हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि ये दोनों सीक्वेंस जो हैं वो एक बॉन्डिंग के साथ अटैच्ड हैं और वो बॉन्ड जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाता है। उन्होंने कहा कि ये जो है सीक्वेंस ये सेम हीमोग्लोबिन के अंदर भी होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन्स के बजाय 4 चेन्स होती हैं। अल्फ़ा बीटा की 2-2 चेन्स होती हैं और तकरीबन अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटली और वाइल बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये जो सारे प्रोटीन्स हैं इनकी अलग अलग स्पेसिफिक जो है वो अरेंजमेंट है 20 ही अमाइनो एसिड, लेकिन ये 20 अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से लिंक करते हैं, ख़ास अरेंजमेंट के थ्रू लिंक करते हैं कि वो अलग अलग प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सीक्वेंस जो है वो डिटरमिंड होती है बाय जीन एज डीएनए। ये जो सीक्वेंस है वो जीन के थ्रू और डीएनए के थ्रू जो है वो डिटरमिन की जाती है और ये जो अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ हाईली स्पेसिफिक और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हर ख़ास अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट के थ्रू एक जो ख़ास प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है उसका एक ख़ास प्रॉपर स्ट्रक्चर और ख़ास जो है वो फंक्शन होता है। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ एनी अमाइनो एसिड विल बी डिस्टर्ब, ठीक है, अगर आप कोई भी सीक्वेंस उस अरेंजमेंट में से डिस्टर्ब कर देंगे तो प्रोटीन्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं रहेगी और वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लग जाएंगे। इसकी इन्होंने कहा कि बेस्ट एग्जांपल आपके पास आ जाती है सिकल सेल अनीमिया की। सिकल सेल अनीमिया का मतलब ये है कि सेल जो है वो सिकल शेप हो जाएंगे। किसके सेल? ब्लड के सेल्स। वैसे ब्लड सेल इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सिकल शेप में हो जाएगा या डी शेप्ड हो जाएगा या इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से अबनॉर्मलिटी होती है ये ब्लड की और हीमोग्लोबिन की और इसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सही से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता और उसकी वजह से द पर्सन विल फेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, और इट विल लीड टू द दैट ऑफ द पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो एबनॉर्मलिटी जो हो रही है वो किस तरीके से होती है। एक अमाइनो एसिड आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स जो है वो उसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है। अब उन्होंने कहा कि ब्लड के अंदर 574 टाइप के अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं, जिनमें से जो 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होता है ये आपका ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसकी जगह जो है वो आपके पास वेलाइन जो है वो आ जाता है, ठीक है, अमाइनो एसिड। अब क्या हुआ कि इस एक की डिसरप्शन की वजह से एक ज़रा से लिटिल चेंज की वजह से जो है वो क्या होगा कि एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा हीमोग्लोबिन के अंदर, ब्लड के अंदर, और पर्सन फेल्स टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन और जब उसको सही तरीके से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड विल नॉट बी चेंज। आप चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो अबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उन्होंने कहा कि प्रोटीन जो है वो बहुत सारी वेज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं हम, उनमें से बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे भी, आप बेसिस ऑफ फंक्शन के तौर पे भी, और बेसिस ऑफ द शेप ऑल्सो। तो हमने प्रोटीन की शेप के बेसिस के ऊपर उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक तो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो लॉन्ग फाइबर चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस ए, ठीक है। ये सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं और ये एक स्पायरल अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। ये स्पायरल चेन्स
जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरट्विन हुई हुई होती हैं इसके अंदर। एंड दे कंसिस्ट ऑफ मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल। दीज प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनके अंदर ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और ये जो है वो फिब्रिल्स की फॉर्म के अंदर इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर ये फिब्रिल्स हैं तो ये जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, ठीक है, फिब्रिल प्रोटीन्स जो हैं, और ये नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं, ठीक है, और बट दे आर इलास्टिक इन नेचर, नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स। सेल की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर और ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रहे हैं। सिल्क, स्पाइडर वेब बनाने में, स्पाइडर अगर वेब फॉर्म करता है तो वो इस प्रोटीन के थ्रू कर रहे होता है, फाइब्रस प्रोटीन के थ्रू। मायोसिन जो मसल्स के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो इसकी फाइब्रस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। फाइबर्स एंड क्लोथिंग के जो प्रोटीन होते हैं वो आपकी बॉडी के स्किन के हेयर्स के, नेल्स के एक्सेट्रा प्रोटीन जो होते हैं ये सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। दूसरे टाइप के प्रोटीन जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्लोबुलर जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एलिप्सॉइडल इन शेप होता है, और एलिप्सॉइड का मतलब ही यही है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, जोमेट्रिकली इसकी शेप 3 डायमेंशनल होगी, और फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन्स, और इसके अंदर क्या होता है, फोल्डिंग्स होती हैं, कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है। या तो ये टर्शरी या तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर कंसिस्ट करते होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके पास जो है वो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी और प्राइमरी 3 to 4 टाइप के प्रोटीन्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। फाइब्रस इनसॉल्युबल थे, ठीक है, वाटर के अंदर, ये सॉल्युबल होते हैं सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट के अंदर घुल जाएंगे, एसिड्स और बेस के अंदर घुल जाएंगे, एक्वस मीडियम या अल्कोहल के अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ सकते हैं। और दीज प्रोटीन वर्क एज एन एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। और ये जो आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है होता ही ज़्यादातर जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। तो एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ और हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर इन नेचर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। हम अगर लिस्ट की बात करें तो ये जो एक्टिन प्रोटीन है और इनकी मसल्स फॉर्मिंग प्रोटीन्स जो हैं इनकी क्या क्या लिस्ट है। जो प्रोटीन्स हैं सबसे पहले उन्होंने अमाइलॉइड की बात की हुई है, और इन्होंने लिखा हुआ है वर्क एज सेल सरफेस प्रोटीन। ये गलत लिखा हुआ है। अमाइलॉइड जो है वो प्रोटीन होता है जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, और ये एबनॉर्मल प्रोटीन है। और ज़्यादातर जो है वो एक्जाइमर और डायबिटिक और डिफरेंट टाइप के इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर इस तरह की अमाइलॉइड प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है, एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाती है। फिर कैडिसी फ्लाई या फिब्रोइन जो है वो यूज टू बाइंड डेब्रिस लाइक रूट्स, स्टिक, ट्विग्स एंड शेल्स फॉर नेट टू ऑफ प्रे। तो ज़्यादातर जो है वो डेब्रिस को बाइंड करने के लिए, जैसे खाली कचरा वगैरह जो होता है, रॉक्स वगैरह पे जो डेब्रिस जम जाता है उसको स्टिक करने के लिए, ट्विग्स वगैरह को स्टिक करने के लिए, शेल्स वगैरह को, इस तरह की चीज़ों के लिए ये फिब्रोइन जो है वो प्रोटीन क्रिएट होता है। कॉन्ड्रोकाइलिन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर होता है, जैसे स्किन को टाइट करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी जो स्किन को जो है वो प्रोवाइड करना, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन, बोन्स एंड टीथ को। तो कोलेजन प्रोटीन का इसमें बहुत हाथ होता है। पर इलास्टिन प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करता है रेजिलेंस एंड इलास्टिसिटी टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। तो ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है इलास्टिन प्रोटीन। फिब्रिलिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रोवाइड कर रहा होता है फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आपको फिब्रिल सपोर्ट दे रहा होता है, और जो है वो इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ बोथ में ये फिब्रिलिन प्रेजेंट होता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों मिलके जो है वो
फिब्रिलिन में होते हैं। फिर जेलेटिन आ जाता है। जेलेटिन न्यूट्रियस प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम कोलेजन, कोलेजन से ही बना हुआ है और ये न्यूट्रिशियस प्रोटीन है जो स्किन और बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। फिर स्क्लेरा प्रोटीन, केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन एंड फिब्रिन, इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं प्रोटीन्स। फिर टाइटिन जो है वो स्टेबलाइजेशन और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट को। एक्शन नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है वर्ड, एक्शन नहीं होगा, ये एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। आपके मसल्स के अंदर 2 टाइप के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन और एक्टिन की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये एक्टिन फिलामेंट है। फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मिंग प्रोटीन है। ये फार्मिंग ये गलत, इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ये फॉर्मिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद नेल्स और हेयर फॉर्मिंग प्रोटीन केराटिन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर नेल्स और हेयर फॉर्मेशन कर रहा है। फिर आ जाता है लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। डाइजेस्टिव एंजाइम में जो अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब जो बन रहे हैं ये डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर काम कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं और सिंपल मोनोमर्स के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट का जो काम कर रहे होते हैं हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे सब्सटेंसेस से लेते हैं और लेके भी जाते हैं ब्लड में, और ब्लड के थ्रू भी कैरी कर रहे होते हैं और लिम्फ के थ्रू आउट द बॉडी। हार्मोन्स जो हैं उनमें इंसुलिन और थायरोक्सिन आ जाता है जो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी के साथ। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन्स काम कर रहे होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरॉन कराते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन में WBCs वगैरह जो हैं वो बॉडी को फ़ौरन पैथोजन से रोकते हैं और ये कह लीजिए बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन और मायोसिन होते हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। यहाँ हम हाथ फोल्ड कर रहे हैं, अपने पाँव फोल्ड कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के थ्रू हो रही है। फिर स्टोरेज के लिए जो काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, वो लेग्यूम स्टोरेज, प्रोटीन, एग वाइट, एल्ब्यूमिन वगैरह, और ये सब हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के लिए। That's it for today, and if you like it, kindly subscribe my channel. Thank you.